ये चमाइला साला, ये स्टेडियम के पैसे से तुम पाकिस्तान की रोडें खुदवा रहे हो, तुम रोडों पे कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो, ये कर क्या रहे भाई? आईसीसी को वालों को पता चल गया ना, ये यकीन को पाकिस्तान के ऊपर पूरा हमेशा के लिए बैन ना लगा दे, क्योंकि खुद सोचो, जो पैसा स्टेडियम की कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होना चाहिए था, नई कुर्सियों के लिए, नई छतों के लिए, वो पैसा पाकिस्तान और लाहौर और कराची की सड़कों पे लग रहा है। सड़कें नहीं बनाई जा रही हैं, 200 किलोमीटर की सड़क बनाई जा रही है। अबे ये कर क्या रहे? देखो मैं तुम लोग को डिटेल से बताता हूँ, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा, सारा दिमाग घबरा गया कि ये साला, मैं सोचा था कि ये 1280 करोड़ गए कहां, स्टेडियम तो बन नहीं रहे, स्टेडियम पे 100-200 करोड़ रुपया लगाए, 150 करोड़ रुपया लगाए या 250 करोड़ रुपया लगाए, ये बाकी का 800-900 या 1000 करोड़ कहां गया अब पता चला है कहां गया है। और तुम लोग को भी बताता हूं, लेकिन अगर ये आईसीसी को पता चल गया हमारे पकौड़े लग गए। फिलहाल तुम लोग चैनल सब्सक्राइब करो और मैं नहीं मानता इस क्राइटेरिया को। अब कराची के स्टेडियम क्यों खाली होते हैं? क्योंकि वहां पे क्राउड आना पसंद नहीं करता। वो बड़ा ही गंदा स्टेडियम बना हुआ है, कुर्सियां वहां नहीं लगी हुई, सामने इतनी लंबी लंबी जालियां लगी हुई, ऊपर से छत इतनी आगे है, लोग देख ही नहीं सकते। और हम एज पाकिस्तानी, हम छनकने, हम घंटे के एक्सपर्ट, हम कहते हैं पीएसएल इज बेटर देन आईपीएल। और मेरे छनकने के फैंस, मैंने आपके अंदर ये डंडा दे देना है। एक बात मुझे बताओ बेटा, जब आईपीएल होता है ना, जब आईपीएल होता है, जब वहां खड़े स्टेडियम में आईपीएल होता है, जब चिन्ना स्वामी में आईपीएल होता है, बेटा खड़े होने की जगह नहीं मिलती। कराची लाहौर का कंपैरिजन और वो जो होती है ना नाइंसाफी कराची के साथ, उस पर मेरा बड़ा दिल दुखता है। चाहे वो मोटरवेज का मामला हो कि मतलब पूरे पाकिस्तान की सड़कें बन गई, लेकिन हैदराबाद से सगर ना बन सकी। हाँ जो बात है, चले वो तो दूसरी बात थी। अब ये स्टेडियम में मुझे लग रहा है थोड़ा सा कराची को ना ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। भाई ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, ये भी प्यार और मोहब्बत डिजर्व करता है। भाई तो लोग कहने वाले कहेंगे तो आपको क्या इसमें मोहब्बत नहीं नजर आ रही? हम जंगले लगा रहे हैं, हम वी आर बिल्डिंग इट अप, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? मेरा प्रॉब्लम एस्थेटिक है। हम जंगले क्यों लगा रहे हैं? मतलब कि अगर वहां, वैसे तो वहां भी खुंदक। मुझे ये बता दीजिए, क्या हम सच्ची में चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर सकते हैं? क्या हमारे स्टेडियम इस लायक है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट कर सकें? तो दोस्तों मुबारक को, रावलपिंडी स्टेडियम में शादी शुरू होने वाली है और शादी वाली कुर्सियां भी जो है रावलपिंडी स्टेडियम में लगा दी गई हैं। और हर बार जो पाकिस्तानी अवाम को उल्लू बनाने की कोशिश की जाती है। और आपने इतना बड़ा मैसअप क्रिएट कर दिया। नहीं देता, हमको कहीं से पैसा नहीं मिलते, तो हम लोगों ने एक मस्त प्लान बनाया कि यार एक काम करते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आईसीसी से पैसा मांगते हैं। और आईसीसी ने जब 1280 करोड़ रुपया दिया पाकिस्तान को, तो यहां पर मोहसिन नकवी ने रोडें खुदाई चालू कर दी। हमको अब तक जितनी भी वीडियोस आ रही थी और सूत्रों से जो पता चल रहा था वो यही लग रहा था कि भैया ये खाली स्टेडियम का काम हो रहा है, स्टेडियम की छतें नहीं डाले जा रही हैं, लाइटें नहीं लग रही हैं, टाइल नहीं लग रहे हैं, कुर्सियां नहीं लग रही हैं। लेकिन आज जो वीडियो डालते ही नई वीडियो में देखो, मेरा दिमाग बड़ा इन लोगों ने खराब कर दिया, मेरी जबान भी लड़खड़ा रही है कि ये हुआ कैसे। पूरे रोड की खुदाई करी हुई है। लाहौर के स्टेडियम के बाहर जितना भी लंबे रोड है, 3-3, 4-4 किलोमीटर के लंबे रोड, बुलडोजर फिराए जा रहे हैं। और यकीन करो सज्जन टिचकुले को लाया जा रहा है, उसके अलावा अपना रोड रोलर जो है वो आपटे साहब जो है वो रोड रोलर लेकर आ रहे हैं। ये हो क्या रहा है? बाबूराव आपटे जो भी है मुझे नहीं पता, लेकिन यकीन करो, नहीं बाबूराव आपटे नहीं, वो कोई और आपटे था जिसने यहाँ पर अंशुमन आपटे, अंशुमन बोर्ड बोले, ये जो भी है वो खट्टा मीठा वाला है, वो बंदा यहाँ पर रोड रोलर चला रहा है और यहाँ पर काम हो रहा है स्टेडियम के। और इतना सुस्ती से काम हो रहा है, ये कह रहे हैं कि ये अगले 7 से 8 दिन में स्टेडियम कंप्लीट कर देंगे। यार कैसे कंप्लीट करोगे साला? तुमसे स्टेडियम का काम नहीं हो रहा और तुम यहाँ पर रोडों की खुदाई में लग गए और तुम कह रहे हो कि 7-8 दिन में कंप्लीट कर दोगे। सीधा सीधा अब मुझे समझ में आया कि मसला क्या है। इनका कभी मकसद ये था ही नहीं कि स्टेडियम को कंप्लीट करें, इनको चाहिए था फंड। इनको अगली वोटिंग की तैयारी करनी थी, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब जो है वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं यहाँ पर पाकिस्तान के या पंजाब के, तो उनको चाहिए थे फंड के भाई मुझे फंड मिले, मैं लाहौर में काम कराऊं, रोडें बनाऊं, यहाँ पर बिल्डिंगें खड़ी कर दूं, पुल बना दूं और मैं बोलूं कि भैया जी काम हो रहे हैं बहुत अच्छे यहाँ पर लाहौर के अंदर। हालांकि वो सारा पैसा आईसीसी का है, जो पाकिस्तान की अवाम का टैक्स है वो सारा गया जेब में और आईसीसी के पैसे को चेप दिया यहाँ पर अवाम के ऊपर। और आईसीसी वालों को कह रहे हैं कि हम स्टेडियम बना रहे हैं, जबकि आपके सामने ये सारे मनाजिर के लाहौर के अंदर रोडें खोदी जा रही हैं, पुल बनाए जा रहे हैं, ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं। यार कोई शर्म है? और आईसीसी वालों को अगर ये पता चल गया, देखो मैं उर्दू में बोल रहा हूं तो इसलिए शायद आईसीसी वालों को समझ में ना आए, लेकिन खैर आईसीसी वाले तो आजकल तो वो जयशा है ना चेयरमैन, उसको तो उर्दू और हिंदी दोनों आती होंगी। देखो जयशा साहब, मैं मानता हूं कि हमारी बड़ी बड़ी गलती है, लेकिन बैन में न लगाना हमारे ऊपर, क्योंकि बैन अगर लग गया तो पाकिस्तान की क्रिकेट तबाह बर्बाद है, खत्म है।
फिर इसके बाद दोबारा हम कभी उठ नहीं पाएंगे। और ये जो पाकिस्तान वालों ने काम किया है लाहौर कराची के स्टेडियम के अंदर, यकीन करो इस काम में, इसके तो यकीन करो सवाल ही पैदा नहीं, तो कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता कि यहां पर 1280 करोड़ रुपया लगा है। कोई भी बंदा देखेगा बोलेगा ये 150-200 करोड़ का काम है, इस तरह का काम नहीं है। तो फिर ये पैसा गया कहां? पैसा लग रहा है यहां पर रोडों के ऊपर, और ये यहां पर पाकिस्तानी अवाम को चूना लगाया जा रहा है कि हम आपके टैक्स से काम कर रहे हैं। हालांकि वो सारा पैसा आईसीसी का है, आईसीसी के पैसे से पूरे रोड बनाए जा रहे हैं और स्टेडियम को तैयार किया जा रहा है। और स्टेडियम फिर भी तैयार नहीं हो पा रहा, क्योंकि स्टेडियम के अंदर, एक स्टेडियम में एट अ टाइम 30 से 35 बंदा काम कर रहा है, जबकि यहां पर 3000 बंदे काम करने चाहिए एक स्टेडियम में अगर आपको कंप्लीट करना हो तो। कुर्सियां अभी तक नहीं लगे, पिछले एक हफ्ते से हम रोजाना देख रहे हैं जी कुर्सियों के स्क्रू लाए जा रहे हैं, ठकाठक। वो बेचारे 30 बंदे, कितनी कुर्सियां, 30 बंदों को तुम कह दोगे तुम 3000 कुर्सियां लगाओ। अबे वो 30 बंदे अगर एक दिन में 300 कज़ाफ़ी स्टेडियम की आपको एंट्रेंस का टूर देता है। अगर आपने कज़ाफ़ी स्टेडियम फिरोजपुर रोड से आना तो वहाँ से आप देख सकते हैं बाहर तो एलडी वाले अपना काम कर रहे हैं, एक अलग से बाइक वाली जगह बना रहे हैं। लेकिन स्टेडियम में जब जैसे ही आप एंटर होंगे आप देखेंगे कि सब कुछ कंप्लीट हुआ, छोटी मोटी कंस्ट्रक्शन चल रही है। इसी के साथ थोड़ा सा आप आगे आएंगे तो आपको स्टेडियम की लुक नजर आएगी। मजे की चीज़ ये कि यहाँ पे सारा जो रोड वाला काम था वो फर्स्ट स्टेप हो चुका है, इसके बाद दोबारा से उन्होंने रोड बनानी। लेकिन अगर आप पूरा सर्कल कवर करेंगे तो आपको देखेगा कि इन्होंने पूरे सर्कल में रोड बना दी है। खाली पीसीबी की बिल्डिंग का आगे वाला हिस्सा रहता है, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा क्यों रहता है। इसी के साथ अगर आप कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर लिबर्टी से एंट्री करेंगे तो वहां पे भी इन्होंने रोड बना दी है। हालांकि जो पार्क है ना बाहर वाला वो भी काम हो रहा है उसके ऊपर, लेकिन जो अंदर एंट्री वाला जो रोड है वो इन्होंने कंप्लीट कर दिया हुआ। सिर्फ और सिर्फ जो रोड रह गया वो पीसीबी की बिल्डिंग के बाहर वाले हिस्से का रह गया। अगर मैं बात करूँ यस्टरडे वर्सेस टुडे की तो आप ये वाला एक लुक देख सकते हैं। यहाँ पे मैं पिछले दिनों जो मैंने वीडियो शूट किया था यहाँ पे बड़ा बुरा हाल था, लेकिन अब इन्होंने आदत को कवर कर दिया है। एलईडी जो स्क्रीन होती है वो लग चुकी हुई है, बड़ी शानदार किस्म की। टावर सारे कंप्लीट है सिवाय एक टावर के, वहाँ पे भी थोड़ी सी लाइट्स रह गई वो लगा रहे हैं। इसी के साथ अगर आप देखें तो यहाँ पे जो मेन काम चल रहा है ना, रोड के साइडों वाली जो जगह होती है, फुटपाथ होता है, वहाँ पे अब काम चल रहा है। तो ऑलमोस्ट यहाँ से तो काम कंप्लीट है। जो मेन चीज़ है वो ये है कि वर्कर्स लगे हुए हैं, जो इंक्लोजर्स बने हुए हैं उनकी आउटर लुक को ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए वहाँ पे पेंट किया जा रहा है। तो आए तरफ आपको पीसीबी वाली बिल्डिंग के बाहर से जाकर अपडेट करते हैं वहाँ पे क्या सूरत हाल है। पिछले 24 घंटों के अंदर बहुत काम हुआ है। आप यस्टरडे की लुक देख सकते हैं। इसी बिल्डिंग के बाहर जब मैं खड़ा हुआ था यहाँ पे शीशे नहीं इतने लगे हुए थे, आप देख सकते हैं सारे के सारे जो शीशे हैं वो कंप्लीट ऑलमोस्ट हुए काफी हद तक शीशे लगे। इसी के साथ साथ जो बिल्डिंग के पीसीबी की बिल्डिंग के बाहर वाला जो रोड है वहाँ पे कंक्रीट का काम शुरू हो गया, वहाँ पे जाल बिछाया जा रहा है, सरियों का कंक्रीट वहाँ पे डाली जा रही है। इसी के साथ साथ जो मेन चीज है ना, जो खुशी वाली चीज है वो ये कि जो इस बिल्डिंग की एंट्रेंस है ना वहाँ पे अब टफ टाइल का काम शुरू हो गया है। जी हाँ, वहाँ पे टफ टाइल लगाना शुरू कर दिया। इसका मतलब ये कि ये एंड का काम होता है। और मजे की चीज बताऊं क्या, यहाँ की जितनी भी वायरिंग है ना सबको अंडरग्राउंड कर रहे हैं। अब रोड जहाँ पे बना दे वहाँ पे साइडों पे आके, जिसको कहते हैं ना, ये लोग उसको खोद के वहाँ पे सब कुछ वायरिंग को अंडरग्राउंड कर रहे हैं। जो दीवारें इन्होंने बनाई थी, जो गेट्स की दीवारें बनाई थी, वहाँ पे प्लस्तर वगैरह भी कर दिया। लेकिन मेन चीज ये आती है कि आखिरी फाइनल डिजाइन कब लगेगा। अगर आप अंदर की गौर करें, जूम करके देखेंगे तो सामने स्टील स्ट्रक्चर वाली जो बिल्डिंग है वो भी आपको एक तरह से व्हाइट कलर में नजर आ रही है कि वहां पे भी उन्होंने उसको फिनिश कर दिया हुआ है। लेकिन जो मेन चीज जो मैंने नोट किया ना, अगर आप इस बिल्डिंग के फ्लोर्स को देखेंगे, फर्स्ट 2 फ्लोर्स के अंदर पेंट हुआ हुआ है, लेकिन जो तीसरा और चौथा फ्लोर है ना वहाँ पे काला काला सब कुछ नजर आ रहा है। वहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे काम नहीं हो रहा है। इसका मतलब यही है कि उसको बाद में लोग करेंगे, पहले इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है फर्स्ट और सेकंड फ्लोर को कंप्लीट करना। अब आते हैं जरा रोड्स की तरफ। रोड्स पूरी हो चुकी हुई हैं। रोड सिर्फ और सिर्फ इस बिल्डिंग के बाहर से रहेगी, क्योंकि यहाँ पे कंक्रीट का स्ट्रक्चर लगेगा, उसके बाद इसके ऊपर जिसे कहते हैं ना वो रोड आके बनाएंगे। या ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि पीसीबी बिल्डिंग के बाहर रोड बनाने का काम शुरू कर दिया। अब आप देख लो कि पीछे कंक्रीट वो डाल रहे हैं, इन्होंने सरिये के जाल बिछाया, इसके ऊपर कंक्रीट डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि इसके सारा खोदा हुआ था, यहाँ पे मिट्टी फेंकी हुई थी, तो अगर इसी के ऊपर वो रोड बना देते तो वो दब जानी थी। इसलिए स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, पूरा का पूरा लेवल किया जा रहा है, बेस बनाई जा रही है रोड के लिए ताकि मजबूती है। और यहाँ पे ये वाला काम शुरू हो गया हुआ है बिल्डिंग की भी, जिसको कहते हैं ना, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। अस्सलाम दोस्तों, मैं कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर एक रोड के ऊपर खड़ा हूँ और मैं आज बाइक के ऊपर इसलिए हूँ कि कज़ाफ़ी स्टेडियम के सारे अतराफ में मैं आपको विजिट कराऊंगा कि रोड की क्या सिचुएशन है, आउटर पे क्या सिचुएशन है। क्योंकि 2-4 दिन का टाइम दिया गया है कि सब कुछ क्लियर हो जाएगा, अंदर से भी क्लियर हो जाएगा। सिर्फ एक जो पवेलियन इंक्लोजर है बस उसमें कुछ तामीराती काम चलेगा और वो भी 30 तक मुकम्मल हो जाएगा, यानी 30 जनवरी तक मुकम्मल हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर रोड्स की क्या सिचुएशन है और बाहर कामों की क्या सिचुएशन है। दोस्तों, ये आप निश्तर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का एरियल व्यू देख रहे हैं, जहां पर कज़ाफ़ी स्टेडियम भी है। कज़ाफ़ी स्टेडियम तक पहुंचने के लिए 2 रास्ते हैं, एक ये फिरोजपुर रोड से और दूसरा हॉकी स्टेडियम और LCCA ग्राउंड के बीच में रोड आ रहा है जो कि लिबर्टी चौक से आता है। तो 2 रास्ते कज़ाफ़ी स्टेडियम को आते हैं।
तो दोस्तों ये फिरोजपुर रोड से आए तो सबसे पहले आपको मिलेगा पंजाबी कल्चरल कॉम्प्लेक्स और ये साथ में आपको थिएटर मिलेगा। आप इस तरफ को आए, ये आपको स्विमिंग पूल मिलेगा। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल है। ये रोड है और सामने आपको कजाफी नजर आ रहा है। अब यहाँ पे रोड अभी तोड़ फोड़ है थोड़ी सी, लेकिन कल हमने देखा था यहाँ पे कारपेटिंग हो रही थी और ये देखें यहाँ पे रोड इस हिस्से के बाद बनना शुरू हो गया है। ये यहाँ पे ग्रिल्स वगैरह लगी हुई है और ये देख लीजिए ये कजाफी का गोल अतराफ शुरू हो गया। बाहर आपको ढेरियां नजर आएंगी मट्टी की, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत काम चल रहा है। ये ट्रेन, ट्रॉली, ये टेंट, केबल सब आपको नजर आएंगे। ये भाई कुछ ज्यादा तूफानी स्पीड में आए हैं। और ये वाला रोड दोस्तों ये बन गया हुआ है। ये वाला रोड जो लेफ्ट साइड पे है ये बन गया हुआ है। ये लाइट आपको नजर आ रही होगी और ये एंट्रेंस गेट है। ये गेट 7-6 का आपने भी देखा। यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है, अभी ईंटें शिंटें लग रही हैं। यहाँ पे ट्रक देखें कितने खड़े हुए हैं और ये रोड देखें दोस्तों, ये वाला बना हुआ रोड है। ठीक है, अब मैं आपको एक जगह पे रोक के एक चीज़ बताने वाला हूँ, वो है ये मस्जिद। दोस्तों ये मस्जिद देखिए, ये कजाफी स्टेडियम की वाहिद मस्जिद है और उसके बिल्कुल इधर यहाँ पे नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सबसे बड़ा सेंटर है। ये जो बंकर खड़ा है इसके बिल्कुल साथ दीवार है उसकी, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। पर ये मस्जिद मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि जब भी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कैंप यहाँ पे लगता है तो यहीं पे वो नमाज़ पढ़ते हैं और हम लोग भी जब लंबी ड्यूटी लगती है तो यहीं पे नमाज़ पढ़ते हैं। तो बेसिकली ये क्रिकेटर्स की और कजाफी स्टेडियम इर्द गिर्द में पहले दुकानें भी 60-70 थी यहाँ पे, वो जितने मुलाजमीन थे वो यहीं पे नमाज़ वगैरह पढ़ते थे। तो अभी ज़्यादातर आप समझ लीजिए कि पाकिस्तानी क्रिकेटर जब कजाफी स्टेडियम में यहाँ पे रुकते हैं, हाई परफॉर्मेंस सेंटर में या कैंप लगता है, तो बेसिकली वो नमाज़ इस मस्जिद में पढ़ते हैं। अब मैं आपको आगे लेके जाता हूँ, हाई परफॉर्मेंस सेंटर पे दिखाता हूँ और कजाफी के तरफ दोबारा से दिखाता हूँ। दोस्तों ये है अब गेट नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर का। इसी के अंदर ही क्रिकेटर्स के रूम्स हैं, यहीं पे ऑफिसेज हैं, कोचेज़ वगैरह यहीं पे रुकते हैं। ये देखिए नेशनल क्रिकेट एकेडमी आपको नज़र आ रही है। ये नेशनल क्रिकेट एकेडमी उर्दू में भी लिखी हुई है। तो ये नेशनल क्रिकेट एकेडमी है दरअसल, और यहाँ पे ये LCCA का ग्राउंड है जो कि आपको मालूम है कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है पाकिस्तान में खेली जाएगी, लेकिन सवाल यह है कि क्या चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने से पहले पाकिस्तान के जो स्टेडियम्स हैं वो कंप्लीट हो पाएंगे? अभी चैंपियंस ट्रॉफी को कंस्ट्रक्शन ट्रॉफी का नाम दे दिया गया और इसकी वजह यह है कि भाई साहब मैचेस तो अभी थोड़ा लेट है, लेकिन कंस्ट्रक्शन ही खत्म नहीं होने का नाम ले रही है भाई। और मिस्त्री मजदूर लगे हुए हैं भाई, और डबल जो है वो शिफ्ट्स लगाई जा रही हैं, रात को भी काम कर रहे हैं मजदूर, लेकिन उसके बावजूद चैंपियंस ट्रॉफी से पहले स्टेडियम्स तैयार होते हुए नजर नहीं आ रहे। भी लगाते हैं और ये नहीं कि सिर्फ 300 कुर्सी रखनी होती है, उनको प्रॉपर स्क्रू से टाइट करके 8-8 10-10 नट लगे होते हैं, वो सारे प्रॉपर उन लोगों ने टाइट करके बनानी होती है। तो एक बंदा अगर दिन में, यानी कि जितने बंदे लगे 30 बंदे, मैं कह रहा हूं 30 बंदे अगर दिन के अंदर 300 कुर्सी भी लगाते हैं, तब भी उनको कितने दिन लगेंगे यहाँ पर 3000 कुर्सी कंप्लीट करने में? बताओ जरा, हिसाब लगाओ। तुम्हारे मैथमेटिक्स का हम जाने, अनपढ़ जाहिल गवारो, खाम में तुम लोग 10 दिन में तो खाली यहाँ पर कुर्सियां कंप्लीट जाके करेंगे। उसके बाद तुम यहाँ पर कहते हो कि भाई ये हम 10 दिन बाद ICC को बुलाएंगे और अपनी डेलीगेशन टीम को बोलेंगे कि भैया जी ओके करके दे दो ICC को, हमारी तरफ से स्टेडियम कंप्लीट। ऐसे कंप्लीट करोगे? ये ICC वाले जब आएंगे वो देखेंगे कि स्टेडियम के बाहर की रोड खुदी पड़ी है। देखो, जब आपको स्टेडियम के लिए पैसा मिला तो आपका क्या काम था कि सारा पैसा स्टेडियम के ऊपर लगे, पता चले कि स्टेडियम में काम हो रहा है, कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है। लेकिन नहीं, आप लोग को उसकी फिक्र ही नहीं है। आप लोगों ने बोला कि भाई हमारी बस यहाँ पर जो है वो खुदाई उदाई हो जाए, हमारे रोड बन जाए। देखो, चैंपियंस ट्रॉफी तो आने जाने वाली चीज है, वो आती रहेगी जाती रहेगी, लेकिन जो पाकिस्तान को पैसा मिला इस पैसे को सही तरीके से यूटिलाइज करें। हम इस पैसे से जितना काम हो सकता है तरक्की का, वो सारा काम हम निकालें, कोशिश करें यहाँ पर पाकिस्तान में कि भाई हम जो है एक अच्छा सा स्टेडियम बनाएं, बड़ा सा स्टेडियम बनाएं, हम अच्छे से स्टेडियम में रोड वोड बना दें सारा कुछ, क्योंकि आगे फ्यूचर में पाकिस्तान के पास कोई ICC का टूर्नामेंट तो नहीं है, लेकिन बायलैटरल सीरीज के लिए कम से कम हमारी इज्जत बन जाएगी। यार ये बहुत ही नीच और गंदी हरकत
हरकत है। ये हरकत बहुत ही, मेरे को जुकाम हो गया बोल बोल के, यकीन करो ये बहुत ही नीच और गंदी हरकत है। यहां पर मैं आपको बता दूं, ये पाकिस्तान बहुत गंदे तरीके से फंसेगा अगर इस तरीके से काम करना था। आपने रोड बनवानी थी, आपने रोड के लिए पैसा और लाहौर की पुल के लिए पैसा और पता नहीं अजमेर वो कौन सी अनारकली है, कौन सा है, कौन सी नथिया गली है, मुझे नहीं पता कौन सी गली है, हीरा मंडी, अजीबो गरीब से नाम है लाहौर के भी कसम से। वहां के लिए तुम लोगों ने काम करवाना था, नई बिल्डिंग और नए कोठे बनवाने थे, तो तुम लोगों को आईसीसी का पैसा ही मिला था करवाने के लिए। आईसीसी के पैसे से तुम वो सारे काम करवा रहे हो यार, कोई शर्म वरम है? क्या जवाब दोगे तुम? और ऊपर से वो इंडिया वाले, मुझे ये अच्छा खबर मुझे पता है कहां से पता चली, मैं आपको बताऊं, इंडिया से। मुझे मेरे भाई लोग हैं वो नीचे कमेंट करके बता रहे थे कि भैया जी स्टेडियम के बाद जो रोड बन रही है ये कौन से पैसे। फिर मैंने जब पता किया अपने सूत्रों से, अपने सोर्सेस से, उन्होंने बताया कि जी ये स्टेडियम के अंदर ही आते हैं। मैंने कहा अबे कहां से अंदर आते हैं? वो 200 किलोमीटर दूर की रोड तुमको स्टेडियम के अंदर लग रही है? वो रिंग रोड की पुल तुमको स्टेडियम के अंदर लग रही है? ये कौन सी स्टेडियम के अंदर पुलें आ रही हैं और रोडें आ रही है जो तुम यहां पर स्टेडियम के पैसे से लगाए जा रहे हो? तो ये सिंपल सी बात है, सीधी सीधी बात है कि ये सब कुछ आईसीसी को चूना लगाने की पूरी तैयारी की गई है। लेकिन जय शाह साहब को जैसे ये पता चलेगा, उनके हत्थे सबूत चढ़ेंगे, वो पाकिस्तान क्रिकेट को बैन कर सकते हैं। वो हिंदी में क्या बोलते हैं भाऊ, प्रतिबंध लगा सकते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर हमेशा के लिए। और ये क्या आपको लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूं? ये मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, ये वाकई में हो जाएगा। जब पाकिस्तान क्रिकेट साउथ अफ्रीका की तरह बैन हो जाएगी 20-20 साल के लिए या 30-30 साल के लिए, तब हम यहां पर बैठकर रो रहे होंगे कि ये तो बड़ा गलत किया, ये इंडिया ने साजिश की है। अबे इंडिया की साजिश नहीं है, हमारी अपनी हरकतें हैं। हम जिस किस्म की हरकतें कर रहे हैं, हम जिस तरीके से अपना मजाक उड़वा रहे हैं, क्या ये नहीं होना चाहिए हमारे साथ? मैं तो कहता हूं कि साला यकीन करो मेरा दिमाग खराब हो गया जब मुझे ये पता चला कि भाई ये रोड जो है वो स्टेडियम के पैसे से बना रहे हैं। अब बताओ ये दुनिया में कहीं आज तक हुआ है, कहीं सुना है आप लोगों ने कि भाई यहां पर जो स्टेडियम का पैसा, आईसीसी टूर्नामेंट का पैसा मुल्क की तरक्याती काम में लग रहा है? वाह वाह, माना कि इतने पैसे हमने कभी नहीं देखे जिंदगी में। 1280 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है, पाकिस्तान को मिल गया जो ढोल बजाना बनता है, सेलिब्रेशन करना बनता है, सब कुछ ठीक है, लेकिन यार हम इतना नीचे गिर जाएंगे यार, उसी बात कर लेंगे। वरना मुझे तो ये जो है कंप्लीट होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बहरहाल अब होस्टिंग जो है पाकिस्तान को मिली हुई है, पाकिस्तान ने होस्ट करना है। आईसीसी ने जो डेडलाइन दी हुई है वो तो जो है वो आने वाली है, लेकिन आईसीसी उससे पहले भी नाराज ही है कि भाई आपने जो टाइम मांगा था वो तो गुजर गया, उसके बावजूद आप जो है स्टेडियम्स को तैयार नहीं कर पाए। और ये चीजें पहले करने वाली होती हैं, बात करने वाली नहीं होती हैं कि भाई आप जो है वो आपको होस्टिंग राइट्स मिल जाएं और उसके बाद आप स्टेडियम्स तैयार करने लगें। आप पहले से सारी चीजें तैयार रखें, जब आपको होस्टिंग मिले तो आराम के साथ, सुकून के साथ जो है वो टूर्नामेंट हो जाए। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है बस काम ही काम हो रहा है भाई, अभी तक कोई तैयारियां नहीं हो रही हैं। आगे बड़े जो है वो बारिश भी आ जाएगी, बीच में जो है वो आपकी ट्राई नेशन सीरीज है, उसके बाद अगर देखा जाए तो आपकी जो है वो क्या नाम है ओपनिंग सेरेमनी आपने करनी है, तो आपके पास तो टाइम बड़ा कम है। रेस लगी हुई है, एक साइड टाइम जो है भागे जा रहा है, दूसरी साइड मोहसिन नकवी जो है पीछे से पकड़ के भाई रुक जा, प्लीज रुक जा, बस यही लगा हुआ है। और जो बात कर रहे हैं कि इंडियन मीडिया ट्रोल कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, भाई जो चीजें नजर आ रही हैं वो तो बोलेंगे ही बोलेंगे। आप मुझे बताएं कि इंडिया में कोई ऐसे हालात बनते हैं जब ऐसा कुछ होता है तो हमारे पाकिस्तानी भी तो यही करते हैं, वो भी ट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और ये तो सामने नजर आ रहा है कि स्टेडियम आपके अभी तक तैयार नहीं है। कुछ लोगों को ये बातें बुरी लगेंगी, हकीकत है, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत है, वो बोलने से कोई पीछे नहीं हट सकता। हकीकत यही है कि आपके स्टेडियम्स अभी तैयार नहीं है और टाइम से पहले तैयार होते हुए नजर भी नहीं आ रहे हैं। दो तो शायद हो जाए, एक जो है ना गद्दाफी स्टेडियम, उसके हालात बड़े ही जो है बुरे नजर आ रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या वो तैयार हो जाएगा। उसके बाद पाकिस्तान ने जो है मैच जीत लिया है भाई वेस्ट इंडीज से, और बड़ी अच्छी बॉलिंग जो है वो साजिद और नोमान अली ने की है। पाकिस्तान की बैटिंग ने मायूसी किया है, पहले इनिंग्स में 230, तो रिजवान और साउथ शकील की जो पार्टनरशिप थी ना उसने पाकिस्तान को मैच में वापस लाया। लेकिन साजिद और नमान जैसे लग रहा था कि भाई यहाँ पर मुल्तान में इन्होंने जो है वो तबाही मचानी है, वो मचा दिया। और ये कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई साहब यहाँ पर जो है क्रिकेट के साथ नाइंसाफी हो गई है, ऐसी पिचेस नहीं बननी चाहिए कि 2-3 दिनों में मैच खत्म हो जाए। लेकिन यार होम एडवांटेज इसी को बोलते हैं, ठीक है। कोई भी आप इंग्लैंड में चले जाएं, वो आपको अपनी मर्जी की पिचेस बना के देंगे, ठीक है। और ये जो पाकिस्तान ने जीत हासिल की अच्छी बॉलिंग की वजह से किया, और बैटिंग तो वैसे भी पाकिस्तान की यहाँ पर एक्सपोज हो गई है। लेकिन पाकिस्तान के जो स्पिन बॉलर्स हैं साजिद खान और साथ में नोमान अली, उन दोनों ने जो पाकिस्तान को
ये मैच जितवाया, बल्कि 3 लास्ट टेस्ट मैच पाकिस्तान जीता है उन्हीं की वजह से, ठीक है। और कम अज कम आकिब जावेद का इनको शुक्रिया अदा करना चाहिए, जिस बंदे ने इनको घर में जीतने का तरीका बता दिया है। और घर में आप ऐसे ही जीत सकते हैं कि आप अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर जाएं और आप वो काम करें जिससे आपको फायदा है, वो काम करें जिसमें आप बेस्ट हैं। अब आप यहाँ पर आपकी ताकत स्पिन बॉलिंग है और आप जो है वो फास्ट बॉलर्स के लिए पिच बना लें भाई, फिर आपकी धुलाई होनी है। तो ये 3 मैचेस पाकिस्तान ने प्लानिंग अच्छी की है, और प्लान बनाने वाले कौन है, आकिब जावेद वगैरह, उन्होंने प्लानिंग अच्छी की है, जिसकी वजह से पाकिस्तान ये मैच जीत गया। बहरहाल नुमान अली, ये नहीं सोचा था मैंने, ये बहुत बड़ा धोखा हुआ है हमारे साथ, ये बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है पाकिस्तानी अवाम के साथ भी और आईसीसी के साथ भी, और करने वाले हमारे पीसीबी वाले खुद हैं। खैर मैं ज़्यादा बोलूंगा तो उठ जाऊंगा, मतलब गायब वायब कर लेंगे। आजकल वैसे भी बहुत सारे यूट्यूबर पाकिस्तान के अजीबोगरीब तरीके से गायब हो रहे हैं। फिलहाल बात यही है कि क्या खेले हो, कसम से खेल गए यार, मोहसिन नकवी साहब मान गए आपको। बाकी आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते साथ ही बेल आइकन दबाओ। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू हो गया, बाय बाय। को बुरी लगेगी ये बात, लेकिन मैं तो बोलूंगा। मुझे ये बता दीजिए, क्या हम सच्ची में चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर सकते हैं? क्या हमारे स्टेडियम्स इस लायक है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट कर सकें? ये मेरा सवाल है। ये मैंने क्यों पूछे, मैंने बड़ा जिसको कहते हैं ना अपने आप को कंट्रोल किया था, लेकिन मैं आज बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये हमारे लिए एक बुरी इमेज जा रही है पूरी दुनिया के सामने कि हमारे स्टेडियम इस लायक नहीं है। जितनी क्रिकेट हम लोग देखना चाहते हैं, जितनी क्रिकेट हम लोग खेलते हैं, उसके लिहाज से देखा जाए तो हमारे स्टेडियम बहुत बहुत ज्यादा बिलो द एवरेज है। ट्रॉफी, क्या हमारे ये स्टेडियम इस लायक है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट कर सके? वो बात की बात है कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होनी है या नहीं होनी, लेकिन अभी के लिहाज से अगर बात करें, क्या हमारे स्टेडियम इस लायक है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट कर सके? मैंने लाहौर के सारे मैचेस देखे स्टेडियम के अंदर, आप सब जानते हैं मैं देखता हूँ स्टेडियम के अंदर ही मैचेस देखता हूँ जब मेरे शहर के अंदर मैच होता है। मैं अपने अगर लाहौर के स्टेडियम की बात करूं, वैसे जैसा जितना मर्जी प्यारा हो, मैं समझता हूं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर वन ऑफ द बेस्ट स्टेडियम इस वक्त जो है। लेकिन अगर मैं इसको पूरी दुनिया के साथ कंपेयर करूं तो मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया के लिहाज से वो सबसे अभी नीचे है स्टैंडर्ड के अंदर। क्यों मैं कहता हूं क्यों? क्योंकि वो इस वजह से है क्योंकि जो उसकी बाउंड्रीज है वो स्ट्रैंड से इतनी दूर है जितनी आप समझ लें कि 2 पिचेस की दूरी होती है। 22 मीटर की एक पिच होती है ना, तो आप अंदाजा लगा लेंगे कितनी, जिसको कहते हैं ना दूरी बन जाती है, 22 कदमों की, जो कितना फासला बन जाता होगा। आप इससे अंदाजा लगा लें कि तकरीबन अगर मैं बात करूं ना 100 मीटर का बड़ा लंबा छक्का होता है, तो आप ये समझ लें कि 20 मीटर ना बाउंड्री और स्ट्रैंड के दरमियान में डिस्टेंस होता है खाली लाहौर के स्टेडियम का। हालांकि लाहौर का स्टेडियम बाकी स्टेडियम से बेहतर है। ये भी छोड़ दें, कराची के स्टेडियम क्यों खाली होते हैं? क्योंकि वहां पे क्राउड आना पसंद नहीं करता। वो बड़ा ही गंदा स्टेडियम बना हुआ है, कुर्सियां वहां नहीं लगी हुई, सामने इतनी लंबी लंबी जालियां लगी हुई, ऊपर से छत इतनी आगे है, लोग देख ही नहीं सकते। आईसीसी का जब इवेंट्स होता है ना, तो पूरी दुनिया से लोग आते हैं। इंग्लैंड के फैंस आएंगे, ऑस्ट्रेलिया के फैंस आएंगे, इंडिया के फैंस आएंगे, सारे के सारे आएंगे। और ये सारे के सारे वो मुल्क हैं जहां पे आईसीसी इवेंट्स होते रहते हैं। अभी रिसेंटली इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप हुआ, क्या शानदार किस्म के स्टेडियम से टक्कर दे रहे थे पूरे ऑस्ट्रेलिया को। उससे पहले वर्ल्ड कप हुआ ऑस्ट्रेलिया के अंदर, क्या शानदार किस्म के स्टेडियम से। उससे पहले इंग्लैंड के अंदर वर्ल्ड कप हुआ, क्या औसम किस्म के स्टेडियम से। इनके स्टेडियम्स अगर अपने स्टेडियम से कंपेयर करेंगे हमारे, तो इनके कहते हैं ना, ये वो जो कहते हैं एक एग्जांपल होती है नाखून की मैल भी ना होना, वो वाला हाल है। हमारे स्टेडियम बिल्कुल उनके आसपास तक नहीं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में पाक मीडिया ने बताया है कि आईसीसी ने पाकिस्तान को जो 1280 करोड़ रुपया स्टेडियम के निर्माण के लिए दिया गया था, उस पैसे का पाकिस्तान ने अपने यहाँ सड़कें बना लिया, जिससे आईसीसी टीम काफी नाराज है। और आईसीसी ने अचानक गद्दाफी स्टेडियम में छापा मार दिया। इसी बात को लेकर पाक मीडिया यह कह रही है कि आईसीसी के पैसे का घपला हुआ है। अब आईसीसी पाकिस्तान को नहीं छोड़ेगा और भविष्य में कोई भी आईसीसी का टूर्नामेंट पाकिस्तान को नहीं दिया जाएगा। और इस बात को लेकर पाकिस्तान काफी डरा हुआ है कि अगर तय सीमा पर स्टेडियम का निर्माण नहीं हुआ तो पूरी दुनिया में हमारी नाक कट जाएगी और सभी देश हम पर थूकेंगे।
आज 20 तारीख खत्म हो गया। क्या 5 दिन में पाकिस्तान स्टेडियम का बचा हुआ काम पूरा कर लेगा? धीरे धीरे चैंपियंस ट्रॉफी का दिन नजदीक आते जा रहा है और सभी क्रिकेट खेलने वाले देशों ने अपनी टीम की घोषणा कर दी है। भारत ने भी चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने वाले खिलाड़ियों के नाम घोषित कर दिया है। सभी देशों की निगाहें अब पाकिस्तान पे है कि उनकी स्टेडियम कब तैयार होती है। इसी बात पे ये वीडियो था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें और हाँ, कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।